Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को बताया है कि वीडी सतीशन को विधायक दल का नेता चुना गया है। मुख्यमंत्री पद को लेके चले लंबे राजनीतिक ड्रामे के बाद आखिरकार कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पे मुहर लगा दी है। लेकिन वीडी सतीशन का नाम सामने आते ही हर कोई हैरान हो गया है, क्योंकि चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद से कई और नाम थे सीएम बनने की रेस में। पिछले कई दिनों से केरल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के चक्कर काट रहे थे। बैठक पे बैठक हो रही थी और कल तक तो ये खबरें आ रही थी कि केसी वेणुगोपाल का नाम लगभग फाइनल ही हो चुका है और किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन वीडी सतीशन का नाम सामने आते ही हर कोई हैरान हो गया है। तो कैसे केसी वेणुगोपाल को मात देके वीडी सतीशन ने बाजी मार ली है और कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के बाद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया में आके क्या क्या बयान दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, केरल की राजनीति में पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के भीतर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। माना जा रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के भीतर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए वीडी सतीशन को विधायक दल का नेता चुन लिया और वही अब केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की रेस में सिर्फ वीडी सतीशन ही नहीं बल्कि केसी वेणुगोपाल और रमेश चिन्नीथला जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। पिछले कई दिनों से इन तीनों नेताओं के समर्थकों के बीच अंदर खाने जोरदार लॉबिंग चल रही थी, जहां तक कि दोस्तों केरल में कांग्रेस की गुटबाजी भी खुल के सामने आने लगी थी। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व लगातार नेताओं के साथ बैठकें कर रहा था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे कई दौर की बैठकों का सिलसिला चला। सूत्रों के मुताबिक आखिरी समय तक केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे माना जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उनके नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन अचानक बाजी पलट गई और कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन के नाम पे अंतिम मुहर लगा दी। दिल्ली में कांग्रेस नेता दीपा दासमुसी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल के नए नेता की नियुक्ति का अधिकार दिया जाए। इसके बाद पार्टी ने जो है वीडी सतीशन को विधायक दल का नेता नियुक्त करने का फैसला ही ले लिया। The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के बाद वीडी सतीशन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वो इसे कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। उन्होंने कहा कि एआईसीसी की सभी गतिविधियों का समन्वय केसी वेणुगोपाल ने किया और उनका सहयोग बेहद अहम रहा। सतीशन ने रमेश चिन्नीथला को भी अपना नेता बताया और कहा कि वो सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए केरल का निर्माण केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है और कोई भी व्यक्ति अकेले ये काम नहीं कर सकता। Both are my leaders. Both are my leaders and my seniors. I'm junior to them. They have helped a lot for this wonderful victory. As a General Secretary organization, he helped a lot in the elections.
It is his state. He is an MP from Kerala. And Ramesh Chantala was the campaign committee chairman. He was my leader for a long time. I was with him. I was a close lieutenant of him. But now the party interested me. They selected me to lead Kerala. No, all these news are created by you people. You people. There are many factors. Then why should the CLP meeting adopted a resolution to entrust the Congress President? Because Congress President and other leaders have to discuss with many other factors should be considered. You know that? हालांकि इससे पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस विधायक दल के अधिकतर जो सदस्य हैं वो केसी वेणुगोपाल के समर्थन में थे। माना जा रहा था कि गांधी परिवार के साथ उनके करीबी संबंध और संगठन का मजबूत पकड़ उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदार बना रही थी। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती चली गईं। सूत्रों के मुताबिक केसी वेणुगोपाल के नाम पे गंभीरता से विचार जरूर किया गया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने में दो बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें सामने आने लगी थी। पहली दिक्कत ये थी कि वो वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उन्हें संसद सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता। दूसरी बड़ी समस्या थी कि उन्हें विधानसभा पहुंचने के लिए किसी विधायक को अपनी सीट खाली करनी पड़ती, जिससे उपचुनाव की स्थिति बन जाती। कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार इस पूरे विकल्प को राजनीतिक रूप से जोखिम भरा मान रहे थे। यही वजह रही कि धीरे धीरे वेणुगोपाल की दावेदारी कमजोर होने लगी। दूसरी तरफ 62 ईयर्स वीडी सतीशन पूरे घटनाक्रम के दौरान अपने रुख पे मजबूती से डटे रहे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को साफ संदेश दिया था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो किसी और सरकार में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों ने राज्य भर में प्रदर्शन भी शुरू कर दिए थे, जिससे कांग्रेस नेतृत्व पे दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ये दबाव केवल पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि सड़कों पे भी दिखाई देने लगा था। वहीं इस पूरे राजनीतिक समीकरण में सबसे बड़ा फैक्टर बन के सामने आए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन। IUML ने खुल के वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की। गठबंधन के दूसरे दल भी धीरे धीरे उनके समर्थन में आ गए। खास के वायनाड और उत्तरी केरल के कई इलाकों में IUML का मजबूत प्रभाव जो है वो माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि अगर कांग्रेस सतीशन को नजरअंदाज करती तो गठबंधन के भीतर असंतोष बढ़ सकता था और इसका असर सरकार की स्थिरता पे पड़ सकता था। इसी बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी मीडिया के सामने आके पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन को केरल सरकार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना और वो इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने सतीशन को बधाई देते हुए कहा कि केरल की जनता ने UDF को बड़ा जनादेश दिया है और उन्हें भरोसा है कि वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार जनता की उम्मीदों पे खरी उतरेगी। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ नई सरकार के साथ खड़े रहेंगे। They both of them are discussing about the situations and the decision making process. How they called me and they asked me my opinion, and we are all discussed with that. There were several posters also installed at AICC NSUI. Supporters wanted you to be the chief minister. Many MLAs wanted you, more than 40 plus. What would you like No. I'm thanking for the MLAs, party workers, party functionaries for that support they have given to me. But finally, party took a decision. As a sincere congressman, we are all behind the party decision. आपको बता दें केरल विधानसभा चुनाव में UDF की 102 सीटों की शानदार जीत का बड़ा श्रेय वीडी सतीशन को ही दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में वो पार्टी के सबसे आक्रामक और लोकप्रिय चेहरों में से एक बन के उभरे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और शासन से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार पर लगातार हमला बोला और विपक्ष की रणनीति को धार दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं और आम समर्थकों के बीच वीडी सतीशन सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बन चुके थे। दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल को संगठन और विधायकों का समर्थन जरूर हासिल था, लेकिन जनता के बीच सतीशन की पकड़ ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने संगठनात्मक समीकरण, गठबंधन की मजबूती, जन समर्थन और राजनीतिक जोखिम जैसे सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद वीडी सतीशन के नाम पे सहमति बताई। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर वीडी सतीशन अपनी नई सरकार के जरिए केरल की राजनीति में क्या क्या बड़ा बदलाव ला पाते हैं और क्या वो जनता से किए गए वादों को पूरा भी कर पाएंगे या फिर नहीं। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।